तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ाई का फायदा उठा रहे होंगे और कृपया कोशिश करें कि जिन भी टॉपिकों पर हम आपसे बातें कर रहे हैं वो आपके जीवन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके आप उन्हें सीरियसली लें। जब तक पढ़ाई को या किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लिया जाता तब तक शायद वो आपके काबू में नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे पर डे आपकी एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम केवल उन वाले टॉपिकों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्हीं से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको पर डे आपके लिए लेकर आता हूँ। जैसे हम लोग आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ तथ्यों पर बातें कर रहे हैं और उनमें कुछ क्लासेस हम लोग आपकी बातें कर चुके हैं। ऐसे ही जो भी बीच बीच में आपके टॉपिक आते हैं और मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखो, अभी हमने प्रीवियस डे में बातें करी है, जैसे हम लोगों ने लोक उत्सव के बारे में बातें करी है, लोक नृत्य से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातें करी है, वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व होते हैं, जो पर्सनैलिटी वादक होते हैं आपकी, उनसे रिलेटेड बातें करी है और सारी एग्जाम में आ चुकी है। सब कुछ चीजें एग्जाम में आ चुकी है, तो कृपया करके आप सब लोग उन्हें सीरियसली लें। और जिन भी लोगों का अब एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का मेंस एग्जाम के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि जैसे जीडी में आपकी चीजें पूछी जा रही हैं, क्योंकि आप सब लोगों को पता चल गया होगा ना कि एसएससी सीजीएल में आप लोगों के लिए आपकी 45 नंबर की जीएस ऐड की गई है। तो कृपया करके उन चीजों को आप सीरियसली लें। अगर आपका पेपर क्वालिफाई हुआ है, एमटीएस के पेपर में भी आपकी जीएस वैल्यूबल है क्योंकि मेरिट भी उस पर काउंट होगी। तो कृपया इसी प्रकार जीएस को आप पढ़ें, एक बार ध्यान से आपकी इन चीजों को देखें तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो मुद्दा आपके सामने हुआ आपकी पद्म पुरस्कार के बारे में। पद्म पुरस्कार से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार। पहले मैं आप लोगों को टोटल डिटेल समझाता हूँ, सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और उसके बाद जो भी कुछ तथ्य आप लोगों के लिए आपकी बन सकते हैं उससे महत्वपूर्ण, उन पर हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देखो, हम समझ लेते हैं टोटल डिटेल में। और पद्म पुरस्कारों में से हम लोग पहले इन्हें समझ लेते हैं कि व्हाट इज पद्म प्राइसेस या व्हाट इज पद्म ओनर। पद्म पुरस्कार या पद्म सम्मान आपकी हमारी क्या होता है। देखो, अगर हम बात करेंगे आज, मैं इन्हें सारी डिटेल में आप लोगों को समझा के जाऊंगा। देखो होता क्या है, जब कभी भी, है ना, जब हम लोग अपना गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, और आज आप सब लोगों को पता होगा ना कि 26 जनवरी आज 2023 है और आज हम अपना 74वें नंबर का 74 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं आपकी गणतंत्रता दिवस की, रिपब्लिक डे की। सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्रता दिवस हम लोग आपकी इस साल जो मना रहे हैं 2023 ईस्वी में, 2023 में, वो 74वें नंबर का है। सभी लोगों को पता होगा कि गणतंत्रता दिवस जो है आपकी मनाते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कभी मैं इस पर भी आप लोगों से डिटेल में बातें करूंगा कि क्यों 26 जनवरी 1950 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया, उसको लागू किया गया। फिलहाल बस इतना समझ लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी रीजन से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जैन जब कभी भी आता है तो हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्रता दिवस आपकी मनाया जाता है। तो आज हम लोग आपकी रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणतंत्रता दिवस जो है हमारे भारत में हम लोग मना रहे हैं और इस साल मना रहे हैं 74वें नंबर का। तो जब हम आपकी गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे इस साल मना रहे हैं, तो गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या का मतलब जैसे 26 जनवरी को हम मना रहे हैं तो पूर्व संध्या का मतलब यानी कि 25 जनवरी की शाम को, गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा, है ना। पद्म पुरस्कारों की घोषणा आपकी हमारी की जाती है, घोषणा की जाती है। अब ये जो पुरस्कार आपके बांटे जाते हैं ना, बांटे जो जाते हैं वो एक विशेष समारोह आयोजित किया जाता है, विशेष समारोह यानी कि एक ओकेजन आयोजित किया जाता है, विशेष समारोह।
और इसका आयोजन किया जाता है अमूमन मार्च या अप्रैल महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और ये बांटे जो जाते हैं आपके वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बांटे जाते हैं। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अनाउंसमेंट किया जाता है, घोषणा जो की जाती है वो की जाती है गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, लेकिन बांटे जो जाते हैं वो एक विशेष समारोह अमूमन आयोजित किया जाता है और वो आयोजित किया जाता है मार्च या अप्रैल माह में। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो बांटे जाते हैं, वो इंडियन प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन पुरस्कारों को बांटा जाता है। ठीक है, अब भारत का राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को बांटता है, लेकिन घोषणा जो आपकी करती है वो गवर्नमेंट करती है। देखो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ये बड़ी आसान चीजें हैं। जो अनाउंसमेंट किया जाता है, पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ओकेजन का आयोजन किया जाता है, एक समारोह का आयोजन किया जाता है, और वो ओकेजन आपकी मार्च या जो अप्रैल के मंथ्स होते हैं उनमें आयोजन किया जाता है राष्ट्रपति भवन में, जो प्रेसिडेंट हाउस होता है, और उस प्रेसिडेंट हाउस में इन पुरस्कारों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो ऑनरीय सम्मान होते हैं इनको बांटा जाता है, ठीक है ना। और इन सब पुरस्कारों को आपकी हमारी क्या बोला जाता है, आपके पद्म पुरस्कार कह देते हैं। अब देखो मैं आपको डिटेल में यहाँ चीजें बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि 74वें गणतंत्रता दिवस यानी कि 25 जनवरी 2023 ईस्वी को इन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 2023 ईस्वी के लिए, कह सकते हैं, क्योंकि ये बांटे जाते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को आपके यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, तो आप कृपया करके पहले तो ये है कि सब लोग भाई, जो भी लोग आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, जो वास्तविकता में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सब लोग आपकी ध्यान से इन चीजों को नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चीजें आपने फील भी किया हुआ एग्जाम की दृष्टि से बेहद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा एग्जाम में इनको मालूम किया जाता है। देखो अगर हम इनकी बात करें तो पद्म पुरस्कारों में, पद्म जो पुरस्कार होते हैं, इन पुरस्कारों में 3 श्रेणियां होती हैं आपकी, है ना। इन पुरस्कारों में कुल मिलाकर आपकी कितनी श्रेणियां होती हैं, इन पुरस्कारों में टोटल आपकी 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर एक जो होता है इनमें वो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। नंबर 2 इनमें एक होता है आपकी पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। और नंबर 3 जो इनमें होता है वो होता है पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब देखो सबके आगे पद्म लगा हुआ है, और इसी रीजन से आपके इन तीनों पुरस्कारों को आपस में मिलाकर क्या बोल दिया जाता है, पद्म पुरस्कार या पद्म सम्मान के नाम से जाना जाता है। इनमें पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा जो होता है वो पद्म विभूषण होता है। दूसरा जो आपके हमारे सर्वाधिक बड़ा होता है वो पद्म भूषण होता है, और तीसरा सर्वाधिक बड़ा जो होता है वो कौन सा होता है, पद्म श्री होता है। और ये तीनों के तीनों जो आपके पद्म पुरस्कार होते हैं, ये तीनों के तीनों नागरिक सम्मान होते हैं। ये तीनों के तीनों आपकी हमारी कैसे सम्मान होते हैं भैया, ये तीनों आपके नागरिक सम्मान होते हैं। नागरिक सम्मान की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि भारत में, देखो मैं अभी डिटेल में समझा के जाऊंगा सारी चीजें आप लोगों को, कि भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है वो हम सभी लोग जानते हैं, वो यानी कि हमारे भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है पहले नंबर का, वो भारत रत्न होता है। सभी को पता होगा इतना तो, ठीक है। दूसरा जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है वो पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण होता है। तीसरा जो नागरिक सम्मान होता है वो पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण होता है। और चौथा जो नागरिक सम्मान होता है वो पद्म श्री होता है। ये अब देखो आप लोगों को, अब वहां कंफ्यूज मत होना। देखो नागरिक सम्मानों में सबसे बड़ा जो होता है आपका वो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। लेकिन केवल पद्म पुरस्कारों में आपकी सबसे बड़ा जो होता है आपकी वो पद्म विभूषण होता है। यानी कि अगर हम इन चीजों को आपकी हमारी अलग अलग डिफाइन करें, यानी कि पूछा जाता है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो कौन सा आएगा, भारत रत्न आएगा। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म विभूषण आएगा। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो पद्म भूषण आएगा। चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्मश्री। अगर केवल पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा होता है नागरिक सम्मानों में, है ये भी नागरिकी सम्मान, ये भी आपकी नागरिकी सम्मान होते हैं, ठीक है ये भी नागरिक सम्मान। तो सबसे बड़ा पद्म पुरस्कारों में नागरिक सम्मान जो होता है वो पद्म विभूषण होता है। अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, ये 4 नागरिक सम्मान होते हैं
जो भारत में प्रत्येक वर्ष आपकी हमारी कब इनकी घोषणा की जाती है, मैं अभी पीछे आप लोगों को बता के आ रहा था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन बाटे राष्ट्रपति के द्वारा जाते हैं। ठीक है, नंबर आप लिखें। अब देखो हुआ क्या है इनमें से, है ना। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो आपको मेमोराइज रहेंगी, है ना। अब अगर हम बात करते हैं आपके इन पुरस्कारों के बारे में, तो ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार ये दिए किसे जाते हैं। देखो पद्म पुरस्कारों की अगर हम बात करें, तो इन पुरस्कारों में यदि आपके कोई भी व्यक्ति है आपकी जिसका संबंध आपकी या तो कला के क्षेत्र से, ध्यान से लिखते रहना सारे व्यक्ति, या तो कोई भी व्यक्ति आपकी जिसका जो संबंध है आपकी वो कला के क्षेत्र से है ना। कला के क्षेत्र से अगर वो रिलेटेड आपकी हमारी पर्सनालिटी अगर हमारे भारत में रहा तो कला, या फिर साहित्य के क्षेत्र से रिलेटेड है, या फिर वो शिक्षा के क्षेत्र से रिलेटेड है, या फिर वो हमारे भारत में सार्वजनिक सेवा इस क्षेत्र से रिलेटेड है, या फिर हमारे भारत में अगर हम उसकी बात करेंगे, देखो बहुत सारे सेक्टर होते हैं आपकी हमारी, जैसे एक आपकी हमारी चिकित्सा है, ठीक है, जैसे एक सामाजिक कार्य होते हैं, इनसे रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त आपकी अगर कोई व्यक्ति खेल से रिलेटेड है, अगर कोई व्यक्ति आपकी मनोरंजन के सेक्टर से रिलेटेड है, वैसे मनोरंजन का सेक्टर आपकी कला के सेक्टर में ही आ जाता है आपकी, या कोई व्यक्ति आपकी भाई सिविल सेवा से रिलेटेड है। सिविल सेवा, सिविल सेवा का मतलब तो जानते हो ना, जो आईएएस पीसीएस आपकी हमारी जो अधिकारी होते हैं, या कोई व्यक्ति आपकी भाई इसमें उद्योग से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति व्यापार से रिलेटेड है, ये बात। अब देखो इतने सारे यहाँ पर आपकी हमारी सेक्टर लिखे हुए हैं, या कोई व्यक्ति यहाँ पर आपकी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इस क्षेत्र से रिलेटेड है, देखो ये है। यानी कि कोई व्यक्ति आपकी कला, साहित्य, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, खेल, मनोरंजन, सिविल सेवा, उद्योग, व्यापार, ये इंजीनियरिंग, या फिर आपके हमारे भाई विज्ञान कह दो, विज्ञान भी इसी में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, देखो ध्यान से लिखना इन सारी चीजों को, आपको याद तो तभी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है और उसने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य उसके द्वारा किया गया है, यानी कि उसके द्वारा बहुत अच्छी आपकी हमारी सामाजिक कार्य किया गया है इनमें से किसी भी क्षेत्र में, तब उन व्यक्तियों की कार्य क्षमता के आधार पर, उन व्यक्तियों की कार्य क्षमता के आधार पर ये पद्म पुरस्कार उन व्यक्तियों को वितरित किए जाते हैं। ये बात है, उन व्यक्तियों की कार्य क्षमता के आधार पर तब उन व्यक्तियों को ये पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब किस व्यक्ति को कौन सा पद्म पुरस्कार मिलेगा, किस व्यक्ति को पद्म विभूषण आपकी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसको पद्म भूषण आपकी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, किसको पद्म श्री आपकी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो आपकी हमारी डिसीजन है ना कि किसको कौन सा आपके पुरस्कार मिलेगा, ये डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा। रजिस्ट्रेशन आप कराओगे, है ना, पंजीकरण जो होगा, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा भारत के यहाँ पर, गवर्नमेंट के यहाँ। और अब इन क्षेत्रों से अगर कोई भी व्यक्ति रिलेटेड है, जितने भी मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर से रिलेटेड है, तब उन्हें आपकी कौन से सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी कार्य क्षमता के आधार पर यह पुरस्कार मिलता है। अब देखो अगर हम इन पुरस्कारों की बात करें ना, आप एक चीज लिख लें, ये जो हमारे भारत में आपकी पुरस्कार स्टार्ट हुए हैं, आई होगी आपकी बात समझ में कि क्यों मिलते हैं, किस व्यक्ति को मिलते हैं, किस क्षेत्र में ये आपके पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये पद्म पुरस्कार आपकी जिनके मैंने अभी नाम लिखे थे, आपकी पद्म विभूषण है ना, पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है। इन तीनों ही आपकी हमारी पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है वो 1954 ईस्वी में की, यानी कि तीनों के तीनों जो आपकी पद्म पुरस्कार है वो आपकी कब स्टार्ट किए गए थे, 1954, 1954 ईस्वी में तीनों आपकी पद्म पुरस्कारों को भारत में स्टार्ट किया गया था, भारत में शुरू किया गया है। अब चाहे पद्म विभूषण पूछे, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा आपकी पद्म पुरस्कार है। समझ में आ गई ना, वो तो मैं आपकी शुरू में। और ये सारे पुरस्कार आपकी हमारी कब वितरित किए जाते हैं, गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा कर दी जाती है। घोषणा, अनाउंसमेंट, वितरण जो किया जाता है आपकी, वो अभी मैं शुरू में बता के गया था, वो आपकी मार्च
या अप्रैल मंथ में आपकी एक समारोह होता है और इनका वितरण आपकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन आपके हमारी पुरस्कारों में कोई भी धनराशि जो होती है वो वितरित नहीं की जाती है, कोई भी धनराशि, बस एक प्रपत्र आप लोगों को आपकी हमारी सम्मान के तौर पर दिया जाता है। तो यानी कि ये सम्मान होते हैं, ओनर होते हैं, तो इनमें कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, केवल एक आपकी प्रपत्र आप लोगों को सम्मान के तौर पर दे दिया जाता है कि पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्मश्री। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ ही गया होगा। नागरिक सम्मानों में 3 नागरिक सम्मान आपकी पद्म के नाम से जाने जाते हैं और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है वो कौन सा होता है, वो भारत रत्न होता है। अब देखो, अब लोग आपकी हमारी आ जाते हैं वर्तमान समय पर, अगर हम बात करें, है ना। अब अगर हम वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं तो अब लिखो भाई, वर्ष 2023 ईस्वी में जो पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, पद्म पुरस्कार, वो उनकी टोटल संख्या है, आप लिखें आपकी 106। यानी पद्म पुरस्कार कुल कितने आपकी व्यक्तियों को वितरित किए गए हैं भैया आपकी, तब आंसर आएगा 106। ये तो आप नंबर जरूर ही लिखें भाई, 106। इन 106 व्यक्तियों में से देखो आप काउंट करके देखना, पद्म विभूषण जो मिला है, विभूषण वो दिया गया है आपकी 6 व्यक्तियों को, है ना। पद्म भूषण जो दिया गया है वो दिया गया है टोटल आपकी इनमें से 9 व्यक्तियों को, और बाकी का पद्म श्री जो आपकी हमारी बचा है वो मिला है आपकी 91 व्यक्तियों को। अब देखो, अगर इसे काउंट करके देखेंगे तो टोटल कितने व्यक्ति आ जाएंगे, यानी कि पद्म आपके पुरस्कार पाने वाले वर्ष 2023 ईस्वी में टोटल आपके कितने व्यक्ति हैं, 106। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 और पद्म श्री आपकी कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 91 व्यक्ति को। ये नंबर आपको जरूर याद रहना चाहिए, है ना। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री सम्मान से आपके किन किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। अब ये 2023 में 1954 में शुरू हुआ, कैसे कैसे बढ़ता है आपकी, है ना। अब मैं आप लोगों को वर्ष 2023 के टोटल नंबर ऑफ परम प्राइज के आपकी याद रखें 106 है। अब 2023 ईस्वी में, अगर हम 2023 ईस्वी की बात करेंगे तो 2023 ईस्वी में जिन 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से, उनके नाम मैं लिख देता हूँ आपकी, है ना। जिन 6 व्यक्ति को, ये वाले, सबसे पहले एक व्यक्ति है आपके मुलायम सिंह यादव, है ना। मुलायम सिंह यादव सभी जानते होंगे, सपा के संरक्षक थे और इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें आपकी हमारी मरणोपरांत, अगर हम बात करेंगे आपकी, तो इन्हें मरणोपरांत, ये आपको याद रखना है ना, मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नंबर 1, है ना। ये आप एक बार मुलायम सिंह यादव साहब के बारे में सब लोग आपकी हमारी ध्यान से इनको पढ़ लें। ये उत्तर प्रदेश के आपकी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, शायद आपको याद ही होगा। एक बार 1989 ईस्वी में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 1993 में, और उसके बाद आपकी हमारी भाई 2000 आपकी हमारी 3 में भी ये उत्तर प्रदेश के आपकी मुख्यमंत्री रहे, है ना। बाकी आप देख लेना इनके बारे में जाके। दूसरे व्यक्ति जो है जिन्हें पद्म पुरस्कार से आपकी सम्मानित किया गया है, उनमें अगर हम बात करेंगे तो दूसरे व्यक्ति जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनमें एक है जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन। ये मैं परसों ही आपको एक वीडियो क्लास में पढ़ा के गया था। ये एक तबला वादक है, तबला वादक है और ये राजनेता है, सभी को पता चल गया, है ना, ये राजनेता है आपकी। तीसरे व्यक्ति अगर हम इनके बारे में बात करेंगे जिन्हें ये सम्मान मिला है आपकी, वो बालाकृष्ण दोषी है ना, बालाकृष्ण दोषी, बालाकृष्ण दोषी। देखो ये नाम आपको याद जरूर याद हो, बालाकृष्ण दोषी जो है, इन्हें ये जो सम्मान आपकी हमारी दिया गया है ये भी मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, ये थोड़ा सा याद रखिए, मरणोपरांत, है ना। और ये पैसे से आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट तो जानते हो ना, जो डिजाइनर आपके हमारी व्यक्ति होते हैं। अगर चौथे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे आपकी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है एस एम कृष्ण, एस एम कृष्ण है। देखो एस एम कृष्ण के बारे में अगर हम बात करें तो ये राजनेता है और इन्हें आपकी हमारी भाई यूपीए की सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं और उससे पहले आपकी ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आपकी, है ना। और ये आपकी हमारी राजनेता है, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। नंबर 5वें नंबर पर आपकी हमारी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है आपकी, उनका नाम है दिलीप महलनोबिस, है ना, दिलीप महलनोबिस। अब देखो दिलीप महलनोबिस अगर हम बात करें तो ये अपने जीवन से आपकी हमारी रिलेटेड है। एक है आपकी, एक नाम और लिखे, श्रीनिवास,
श्रीनिवास आपकी हमारी वर्धन, एक ये व्यक्ति है ना, ये कुल मिलाकर आपकी कितने व्यक्ति हो गए, छठे। जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन। अब देखो अगर इनके बारे में बात करें ना, दिलीप महालनोबिस तो ये चिकित्सक है, पेशे से ये डॉक्टर है, चिकित्सक है। अगर इनके बारे में बात करेंगे श्रीनिवास आपकी वर्धन के बारे में, तो ये पेशे से आपकी साइंटिस्ट है। तो इनका डिपार्टमेंट भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, है ना। इनका आपकी जो डिपार्टमेंट है वो भी अगर याद रहेगा तो भी आपकी बेहतर है। दिलीप महालनोबी जो है, इन्हें भी मरणोपरांत आपकी सम्मान से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत ये भी है। तो मरणोपरांत वाले में एक तो मुलायम सिंह यादव साहब है, एक बालकृष्ण दोषी है आपकी, एक आपकी हमारी इन्हें मिला आपकी दिलीप महालनोबिस को। तो टोटल आपकी जिन 6 व्यक्तियों को इस सम्मान से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वो आपके सामने नाम लिखे हुए, ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। और बिना लिखे चीजें आपकी मेमोराइज नहीं होती हैं, वो याद नहीं होती है। ऐसे करके टोटल मिलाकर आपकी 2023 में तो नाम आप जल्दी लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, एस एम कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और श्रीनिवास वर्धन है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे आपकी, तो 2023 ईस्वी में, जैसे मैं आप सब लोगों को अभी बता रहा था कि 2023 ईस्वी में कुल मिलाकर आपकी पद्म भूषण जो मिला है आपकी, वो कितने व्यक्तियों को मिला है, 9। और इन 9 व्यक्तियों के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप कुल वाले 9 व्यक्तियों के नाम भी आप सब लोग आपकी हमारी लिख सकते हैं। एक है आपकी हमारी एस एल भेड़िया, एक तो ये रिलेटेड है ना। ये नाम आप लोग याद कर लें तो और ज्यादा आपकी हमारी बेहतर कंडीशन है। एक बहुत बड़ा नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुमार मंगलम बिड़ला, एक इन्हें दिया गया है, कुमार मंगलम बिड़ला, है ना। तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो एक है आपकी वाणी वाणी जयधर आपकी हमारी, इन्हें दिया गया है आपकी, है ना। जो वाणी आपकी हमारी जयराम है, वाणी जयराम, है ना। एक चौथे व्यक्ति है आपकी, जिनका नाम है आपकी दीपक धर, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जो पांचवे व्यक्ति हैं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले, वो स्वामी चित्रा जिया, स्वामी चित्रा जिया, एक ये हैं, इन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो छठे व्यक्ति हैं, क्योंकि टोटल मिलाकर 9 व्यक्तियों को मिला है आपकी, सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर, एक इन्हें भी दिया गया है। एक जो सातवें व्यक्ति है, वो है आप लोगों को सम्मानित होने वाले कपिल कपूर है, और सुधा मूर्ति आपकी हमारी, है ना, कपिल कपूर। एक आठवें व्यक्ति आपने नाम सुना होगा भैया इनका, सुधा मूर्ति। और जो लास्ट और नवे व्यक्ति आपकी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले, टोटल मिलाकर आपकी हमारी अगर हम पद्म भूषण पुरस्कारों में सम्मानित करेंगे, तो कमलेश डी पटेल, है ना, कमलेश डी पटेल, ये। तो इन 9 व्यक्तियों को इस साल जो है आपकी पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है आपकी, एस एल भैरैया, कुमार मंगलम बिड़ला, वाणी जयराम, दीपक धर, स्वामी चित्रा जिया, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति और कमलेश पटेल, 6 व्यक्तियों को मिला है आपकी पद्म विभूषण। पद्म भूषण आपकी कुल मिलाकर 9 व्यक्तियों को मिला है। अब बाकी की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो बाकी पद्म श्री सम्मान जो है आपकी हमारी भाई, वो कितनों को दिया गया है, तो पद्म श्री सम्मान जो है आपकी, वो कितनों को मिलेगा आपकी, 91। अब 91 में जो सबसे प्रमुख, देखो 91 नाम याद तो होंगे नहीं, ये तो आप सभी भी जानते हैं, लेकिन हल्की हल्की सी निगाह उन पे आप जरूर मारें। कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपके सामने मैं लिख देता हूँ पद्मश्री में आपकी, जैसे रवीना टंडन, बॉलीवुड अभिनेत्री है रवीना टंडन। आजकल एक मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में आपके RRR, क्योंकि उसके नाटू नाटू गाने को आपकी हमारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। उसी के आपकी हमारी जो म्यूजिक कंपोजर थे आपकी, एस एम किरावाणी, एस एम किरावाणी, एस एम किरावाणी। ये RRR मूवी नहीं है, RRR मूवी उसके म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर। इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो रवीना टंडन है। ऐसे करके कुछ नाम और मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, जैसे अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जैसे एक तो अहमद हुसैन है, इन्हें भी मिला है। एक इनके ही भाई हैं आपकी मोहम्मद हुसैन, इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक है आपकी भैया दिलशाद हुसैन। ये कुछ ऐसे नाम हैं, मेरी गारंटी है इन्हीं में से आपके पद्मश्री पूछ लेंगे, क्योंकि 91 तो आपके नाम नहीं होंगे। मैं कुछ ऐसे नाम आपके लिए छाट के लाया जिनमें से आपकी कंपलसरी रूप से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी ये लग रहा है मुझे,
SM कीरावाणी, क्योंकि आपको पता होगा ना नाटू नाटू गाने को ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भी इस साल आपके नॉमिनेट किया गया। उससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो भी RRR मूवी के नाटू नाटू गाने को, उसके म्यूजिक कंपोजर ही ये वाले आपकी है ना। कुछ और नाम है आपकी, जैसे आनंद कुमार है, अरविंद कुमार है। आनंद कुमार 91 व्यक्तियों में आपकी है ना, जैसे एक व्यक्ति है आपकी अरविंद कुमार, ये वाली है आपकी है ना। कुछ एक दो नाम और आप लिख रहे हैं आपकी हमारी, जैसे आपकी हमारी भाई इनमें है आपकी रमेश पतंगे, रमेश पतंगे हैं आपकी, इन्हें भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे एक पटेल करके हैं आपकी हमारी ये वाली है ना, कृष्णा पटेल, मनोरंजन साहू, कृष्णा पटेल है। और एक व्यक्ति है आपकी मनोरंजन साहू। ये कुछ ऐसे नाम मैं आप लोगों के लिए लिख कर लाया हूं आपकी हमारी, जैसे लक्ष्मण सिंह और मोहन सिंह आपकी हमारी ये वाले है ना। लक्ष्मण सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें आप लिख लें, और इस साल इन्हें आपकी हमारी कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री मिलने वाले 91 व्यक्तियों में कुछ नाम है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाला लग रहा है मुझे, इसे तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कर दें, मेरी गारंटी है आपके यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल आपकी व्यक्ति हो गई ना 106, 91, 6 और 9 आपकी हमारी। अब देखो जब कभी भी आपकी इन पुरस्कारों की चर्चा होती है आपकी पद्म पुरस्कारों की, तो इन पद्म पुरस्कारों के साथ साथ आपकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है आपकी, वो कौन सा होता है भाई, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न तो होता ही है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पढ़ाने का तरीका तो यही है, आप सब लोग समझ ही चुके होंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से फिर कौन सा सम्मान की चर्चा में आ जाएगा, भारत रत्न की चर्चा में आ जाएगा। तो क्यों ना आप लोगों को आपकी भारत रत्न के बारे में भी अब जानकारी पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब आएंगे भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भारत रत्न से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं हल्का हल्का सा पूरी डिटेल में चीजें आपको समझा के जाता हूँ। भारत रत्न है क्या आपकी हमारी है ना, भारत रत्न भारत का हम सभी लोग समझ चुके हैं, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। और इस अगर हम पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे भारत में कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान और सार्वजनिक सेवा कह लो या सामाजिक सेवा कह लो आपकी हमारी ये वाला है ना, कला साहित्य विज्ञान सार्वजनिक सेवा, इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को ये दिया जा सकता है। लेकिन 2011 ईस्वी में व्यक्ति की सेवा से जुड़े आपकी हमारी मानव प्रयास से जुड़े किसी भी क्षेत्र के लिए है ना, मानव प्रयास से जुड़े किसी भी, मानव प्रयास से जुड़े किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए इस पुरस्कार को 2011 ईस्वी में आपकी शुरू किया गया था। तो शुरू में केवल इन क्षेत्रों से यानी कला साहित्य विज्ञान या सार्वजनिक सेवा से जुड़ा अगर कोई भी व्यक्ति तो उस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलेगा। लेकिन 2011 ईस्वी में इस मानव प्रयास के क्षेत्र से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार 2013 ईस्वी में पहली बार खेल क्षेत्र के लिए भी, खेल क्षेत्र के लिए भी इसमें नामांकन प्रक्रिया को शुरू किया गया है ना। जो रजिस्ट्रेशन आपकी प्रोसीजर होता है, नामांकन प्रक्रिया होती है, इसको शुरू किया गया था। खेल क्षेत्र के लिए 2013 से पहले पुरस्कार नहीं दिया जाता था। पहली बार खेल क्षेत्र के लिए इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया, 2013 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया। जब इस पुरस्कार को 2 जनवरी 1954 ईस्वी को शुरू किया गया था, तब ये पुरस्कार आपकी मरणोपरांत व्यक्तियों को नहीं दिया जाता था। पहली बार मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद भी भारत रत्न को जो शुरू किया गया था आपकी, भारत रत्न को वो शुरू किया गया है आपकी जनवरी 1955 में। तो एक वर्ष तक जब पहली बार इसको शुरू किया गया तो मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, लेकिन मरणोपरांत इसको कब शुरू किया गया था आपकी, जनवरी 1955 में। ठीक है ना। किन किन क्षेत्रों में मिलता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपकी हमारे इसको कहा जाता है। अगर इसकी हम बात करें आपकी, तो अभी तक ये कुल मिलाकर 48 व्यक्ति को भारत रत्न हमारे भारत में आपकी दिया जा चुका है। लेकिन अगर हम भारत में बात करेंगे तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले 1954 ईस्वी में ये 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया। उनका क्रम क्या है, सबसे पहले मिला था आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। दूसरे नंबर पर दिया गया था आपकी श्री राजगोपालाचार्य को, श्री राजगोपालाचार्य अंतिम भारत के वायसराय, प्रथम भारतीय वायसराय थे। और तीसरे नंबर पर दिया गया था भारत के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को। ये इनका क्रम मिला तीनों को 1954 में। लेकिन इनका क्रम है कि सबसे पहले दिया गया था आपकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर पर ये थे और तीसरे नंबर पर आपकी इन्हें दिया गया था।
1954 में आपकी। अब देखो अब तक कितने व्यक्तियों को मिला है, 48 व्यक्तियों को ये सम्मान मिला है। ये अभी आप याद करें, ये पुरस्कार आपकी प्रत्येक वर्ष नहीं बांटा जाता है, प्रत्येक वर्ष ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है कि ये पुरस्कार आपकी हमारी कब बांटा जाएगा। सरकार की इच्छा प्रत्येक वर्ष, जरूरी प्रत्येक वर्ष बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन 24 पर गवर्नमेंट सरकार की इच्छा पर आपकी ये पुरस्कार बांटा जाता है। अब तक 48 को सबसे पहले इन्हें मिला था, मरणोपरांत शुरू में नहीं दिया जाता था, पहली बार मरणोपरांत आपकी शुरू किया गया था 1955 ईस्वी में आपकी, है ना। इस पुरस्कार के लिए, भारत रत्न के लिए जो सिफारिश होता है, याद रखना आपकी जितनी भी चीजें मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ, सिफारिश जो करता है वो भारत का प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति से, है ना। भारत का प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति से, इसका मतलब भारत रत्न को आपके राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। तो सिफारिश कौन करता है देने के लिए? प्रधानमंत्री। किससे? राष्ट्रपति से आपकी सिफारिश की जाती है आपकी भारत रत्न के लिए। इसमें कोई भी पुरस्कार जो होता है वो आप लोगों को नहीं दिया जाता, सॉरी कोई भी आपकी इसमें जो है आप लोगों को धनराशि वितरित नहीं की जाती है। धनराशि इस पुरस्कार के तहत आप लोगों को अमाउंट वितरित नहीं की जाती, इसमें केवल आप लोगों को बस एक मेडल दिया जाता है, मेडल। अब देखो जो मेडल आपके शुरू में दिया जाता था ना, शुरू में वो मेडल आप लिखें आप जरूर, ये पूछा जाता है, वो एक गोलाकार स्वर्ण मेडल था, यानी सोने का बना हुआ था, और वो आपकी 35 mm 35 मिलीमीटर का एक स्वर्ण का आपकी गोलाकार मेडल था, ऐसे करके ये वाला एक गोलाकार मेडल था, ये ठीक है ना। इस गोलाकार आपकी हमारी मेडल के बिल्कुल सामने यहाँ यहाँ बिल्कुल सामने आपकी एक चमकता सूरज बनाया गया था, चमकता सूर्य ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ यहाँ इसके ऊपर मेडल के जो है ना ऊपर, ये सूर्य आपके यहाँ हुआ, ऊपर मेडल के जो है ऊपर वो हिंदी में आपकी भारत रत्न लिखा हुआ था, हिंदी में भारत रत्न आपके लिखा हुआ था ऊपर मेडल के। नीचे जो है ना मेडल के यहाँ यहाँ पुष्पहार बना हुआ था, पुष्पहार ये वाला, ठीक है, पुष्पहार। इस मेडल के पीछे अगर हम बात करें तो इस मेडल के पीछे अगर हम देखें तो इस मेडल के पीछे जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते हो ना, राष्ट्रीय चिन्ह आपके अशोक स्तंभ है, और जो आपकी मोटो था, राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो इस मेडल के पीछे आपके बने हुए थे, ये वाला। ये इस मेडल का स्ट्रक्चर था जो शुरू में आपके दिया जाता था। सोने का बना हुआ एक गोलाकार मेडल हुआ करता था, बीच में चमकता सूरज था, ऊपर आपकी हमारी भाई लिखा हुआ था भारत रत्न देवनागरी लिपि यानी हिंदी में, पुष्पहार नीचे बना हुआ था, इस मेडल के पीछे राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो आपकी बना हुआ था, ये आपको याद हो। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें ना आपकी हमारी भारत रत्न में, ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है ना, आप लिखा करें, है ना। वर्तमान में बात करें तो आप लिखें, वर्तमान में भारत रत्न के लिए जो मेडल मिलता है ना, ये मेडल आपकी हमारी भाई एक तांबे का बना एक पीपल का पत्ता होता है ना, तांबे का बना एक पीपल का पत्ता होता है यहाँ, है ना। अब तांबे का बना पीपल का जो पत्ता होता है ना, देखो आपकी हमारी इस प्रकार आपकी हमारी उसका डिजाइन आपकी हमारी इस प्रकार होता है, ये पीपल का पत्ता होता है तांबे का, है ना। ये किस धातु का बना हुआ होता है? तांबे का। किस आपकी वृक्ष का पत्ता बनाया गया? पीपल के वृक्ष का आपकी, है ना। इस आपकी पीपल के पत्ते पे यहाँ बिल्कुल सामने, है ना, इस पीपल के आपकी हमारी पत्ता जो है तांबे का बना हुआ, इसके सामने एक चमकता हुआ सूरज बनाया गया है। चमकता सूरज पहले भी यही था, लेकिन चमकता सूरज जो है ये प्लेटिनम धातु का बना हुआ है, प्लेटिनम, ये वाली बात जरूर याद रखें, ठीक है। अब इसमें आपके हमारी क्या होता है, प्लेटिनम धातु से आपकी हमारी ये वाला सूरज आपके बनाया गया, लेकिन अगर इसमें हम बात करेंगे आपकी हमारी ये वाला, तो भारत रत्न में अगर हम बात करें आपकी, तो इसमें नीचे की तरफ है यहाँ, है ना, नीचे की तरफ जो है आपकी देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि का मतलब तो जानते हो ना, देवनागरी लिपि में नीचे जो है, नीचे आपकी हमारी यहाँ नीचे जो है आपकी देवनागरी लिपि में आपकी चांदी से भारत रत्न लिखा गया है, चांदी से भारत रत्न लिखा गया है। तो चांदी आपकी धातु से भारत रत्न लिखा गया है, और एक सफेद फीते के साथ इसको गले में पहना दिया जाता है, सफेद फीते के साथ इसको गले में डाल दिया जाता है, ये। तो याद रखना आपकी चमकता हुआ सूरज, चांदी से आपके भारत रत्न लिखा गया, नीचे भारत रत्न, सामने सूर्य, किस धातु का? प्लेटिनम का, पत्ता तांबे का बना हुआ, और किस आपके वृक्ष का? आपके पीपल के वृक्ष का आपके पत्ता गया गया, कोई धनराशि नहीं मिलती, केवल एक मेडल मिलता है। अब तक 48 को मिला है, शुरुआत में 1954 में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। सबसे पहले ये मरणोपरांत जो मिला था ना आपकी, सबसे पहले आपके मरणोपरांत ये जो पुरस्कार आपकी दिया गया था वो 1966 1966 ईस्वी में मिला था आपकी लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी 1966 में हुई थी 11 जनवरी को, और ये 1966 में इन्हें दिया गया। अभी तक अगर हम बात करेंगे आपकी, तो अभी तक कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों को आपकी ये पुरस्कार आपकी मृत्यु के बाद आपकी दिया जा चुका है, मरणोपरांत मिला है, है ना। अगर हम देखें आपकी, तो मरणोपरांत ही 1992 ईस्वी में ये पुरस्कार आपकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु पर विवाद होने के कारण आपकी 1997 ईस्वी में ये पुरस्कार आपकी वापस ले लिया गया था। यानी इन्हें दिया ही नहीं गया। घोषणा करी गई तो कुछ लोगों ने विरोध करा कि भाई इनकी मृत्यु का तो अभी सस्पेंस है, क्या पता इनकी डेथ हुई है नहीं हुई है। तो 1992 में घोषणा की गई थी, लेकिन 1997 में इसको आपकी पोस्टपोन स्टेप डाउन कर लिया सरकार ने, अपने आप को विड्रॉ कर लिया आपकी, है ना। अगर हम बात करें महिलाओं में, तो सबसे पहली महिला आपकी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली इंदिरा गांधी जी हैं। इंदिरा गांधी जी आपकी, है ना। और इंदिरा गांधी जी को यह सम्मान मिला था आपकी 1971 आपको याद ही होगा। इनमें अगर हम बात करें आपकी मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को आपकी भारत रत्न मिला था आपकी 1980 ईस्वी में, है ना। अगर हम बात करें आपकी हमारी भाई, या आप लिख लें मरणोपरांत वगैरह आपकी कितने व्यक्तियों को सबसे पहले, और महिलाओं में आपकी हमारी सबसे पहले कौन सा भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम आपकी भारत में बात करें, तो गायिका जो है आपकी सबसे पहली इस सम्मान से सम्मानित होने वाली आपकी वो है सुब्बा लक्ष्मी, और सुब्बा लक्ष्मी को यह सम्मान मिला था आपकी 1998 में, है ना। अगर हम भारत में बात करें, तो पहले खिलाड़ी जो है आपकी, पहले खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो है 2014 ईस्वी में, और ये थे आपकी सचिन तेंदुलकर, है ना। क्रिकेट से रिलेटेड है, सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर आपकी। 2014 ईस्वी में सचिन तेंदुलकर के साथ ही आपकी CNR राव, इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वैज्ञानिक, है ना, ये वैज्ञानिक। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर आपकी, और ये सबसे कम उम्र में भी है, इन्हें 40 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में भी भारत रत्न से सम्मानित होने वाली व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर है। मात्र 40 वर्ष की उम्र में पहले खिलाड़ी भी है, सबसे कम उम्र वाले भी हैं। और 2014 में कुल कितने व्यक्तियों को मिला? 2 आपके, ये वाला, है ना। उसके बाद बात करें आपकी, अंतिम बार ये पुरस्कार जो बांटा गया था ना, अंतिम बार वो 2019 में बांटा गया था, और 2019 में 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार आपकी दिया गया था। 3 व्यक्तियों को, जिनमें एक व्यक्ति थे आपके हमारे भाई, उनका नाम था नाना देशमुख, नाना देशमुख, है ना। एक व्यक्ति थे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, और तीसरे व्यक्ति थे आपके प्रणब मुखर्जी, ये वाले, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। इनको 2 को मिला था आपकी मरणोपरांत, और ये उस समय जीवित थे आपके वाले। ये 48 व्यक्ति हैं। अब देखो, इस सम्मान में बात करें, आपकी समझ में आ गया सब लोगों को, है ना। ये आपको याद ही रखनी है, जितनी बातें मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताते जाता हूँ, बड़ी डिटेल में एक तो चीजें हम समझते हैं। अभी तक 48 व्यक्तियों में से आपकी, अभी तक इन 48 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेश के थे आपके, और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे पहले विदेशी व्यक्ति जो है आपकी इस सम्मान से सम्मानित होने वाले सबसे पहले विदेशी व्यक्ति हैं, और वो थे आपके भाई खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें आप सब लोगों को पता भी होना चाहिए आपकी, इन्हें सीमांत गांधी या फिर इन्हें आपकी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना है। फ्रंटियर गांधी, इन्हें 1987 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दूसरे व्यक्ति थे आपके नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ना, ये सबको पता होगा ना, है ना। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, इन्हें 1990 ईस्वी में सम्मान से सम्मानित किया गया। ये 2 मात्र व्यक्ति 48 में से आपकी। हम भारत में बात करें आपकी, तो एक बार में अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को ये आपकी भारत रत्न मिल सकता है। अधिकतम केवल 3 व्यक्तियों को ये भारत रत्न मिल सकता है। 2015 ईस्वी में एक तो मदन मोहन मालवीय जी, है ना, और एक आपके अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्हें 2015 ईस्वी में सम्मान से सम्मानित किया गया था कि अधिकतम एक बार में 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। पूरी डिटेल होगी। अब ये पद्म पुरस्कारों की पूरी डिटेल है जो आपके सामने मैंने आपको बताई। नागरिक सम्मान 4 है, और चारों की कंप्लीट डिटेल आपके सामने आपकी लिखी हुई है ना। अगर हम आपके हमारी इसके बारे में बात करेंगे ना, एक बात आप जरूर याद रखें आपकी, अभी तक अगर हम बात करेंगे, तो अभी तक भारत रत्न जो है आपकी वो 2 बार बंद हुआ है, 2 बार।
एक बार तो 1977 से 1980 तक बन रहा था और एक बार 1992 से 1997 ईस्वी तक ये पुरस्कार आपकी बन रहा था, ये वाले। अब देखो ये बंद क्यों रहा था, क्योंकि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार ने इसको बंद कर दिया था और 1992 ईस्वी में जो सुभाष चंद्र बोस को आपके भारत रत्न दिया गया था ना, इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो इसी रीजन से इसको कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये जितने भी पद्म पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, ये सारे के सारे पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 के तहत आपकी वितरित किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 18 मौलिक अधिकारों में है, फंडामेंटल राइट्स में, इसके तहत ये पुरस्कार आपकी वितरित किए जाते हैं। दो बार अभी तक निलंबित हुआ, 1977 से 1980 है भाई, है ना, 1977 से 1980 और 1992 से 1997 तक ये बन रहा है, दो बार। ठीक है, ये पूरी डिटेल होगी पद्म पुरस्कारों के बारे में, तो इसको जाकर एक बार आप ध्यान से एनालाइज कर लिए और इन चीजों को जाकर आप पढ़ लें। ठीक है, मैं रोज आपके लिए इतने ज्यादा वैल्यूएबल टॉपिक लेकर आता हूँ, तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से करता हूँ, लाइक का बटन जरूर दबाया करें और जिन भी लोगों से आप रिलेटेड है सबको हमारी वीडियो शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो कृपया करके आप कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे बात करता रहूं, आने वाले समय में आप हमसे जुड़े रहिए और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं।